सकता है क्योंकि इस बात पर सहमति है कि अगर किसी हिस्से में एक निश्चित मात्रा में बल डाला जाए तो वह हिस्सा टूट जाएगा। भौतिक विज्ञान विवादास्पद नहीं होता, वह नियमों से चलता है। वित्त अलग है, यह लोगों के आचरण से चलता है और मैं कैसा व्यवहार करता हूँ यह मेरे लिए सही हो सकता है, पर फिर भी आपको मूर्खतापूर्ण लग सकता है। वित्तीय संकट के बारे में जितना मैंने पढ़ा और लिखा, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि आप इसे वित्त के बजाय मनोविज्ञान और इतिहास के लेंस के द्वारा बेहतर समझ सकते हैं। यह समझने के लिए कि लोग ऋण में क्यों डूब जाते हैं, आपको ब्याज दर का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता यह है कि आप लालच, असुरक्षा और आशावाद के इतिहास का अध्ययन करें। यह जानने के लिए कि निवेशक बियर मार्केट के तल पर क्यों बेच देते हैं, आपको भविष्य के अपेक्षित रिटर्न का गणित समझने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता यह है कि आप उस व्यथा के बारे में सोचें जो आपको अपने परिवार की ओर देखकर होगी यदि आपके निवेश उनके भविष्य को खतरे में डाल रहे हों। मुझे वोल्टेयर का यह अवलोकन बहुत पसंद है कि इतिहास कभी खुद को नहीं दोहराता, मनुष्य हमेशा दोहराता है। पैसे को लेकर हमारा आचरण कैसा है, इस बात पर यह बहुत अच्छे से लागू होता है। 2018 में मैंने उन 20 सबसे महत्वपूर्ण खामियों, पूर्वाग्रह और बुरे व्यवहार के कारणों को रेखांकित करते हुए एक रिपोर्ट लिखी, जिन्हें मैंने धन संबंधी लेन देन में लोगों को प्रभावित करते देखा है। इसका शीर्षक धन संपत्ति का मनोविज्ञान था और लगभग 10 लाख से भी अधिक लोगों ने इसे पढ़ा। इस किताब ने इस विषय का और गहराई से अवलोकन किया है। रिपोर्ट में से कुछ लघु पैसेज बिना बदलाव के लिए गए हैं। आपके हाथ में फिलहाल ये 20 अध्याय हैं, जिनमें से हर एक मेरे अनुसार धन संपत्ति के मनोविज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण और अंतप्रज्ञात्मक विशेषताओं का वर्णन करता है। सभी अध्याय एक मूल्य विषय के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन साथ ही अपना एक अस्तित्व भी रखते हैं और स्वतंत्र रूप से भी पढ़े जा सकते हैं। यह एक लंबी किताब नहीं है। आपका स्वागत है। अधिकतर पाठक उन पुस्तकों को समाप्त नहीं कर पाते जिन्हें वे पढ़ना आरंभ करते हैं, क्योंकि अधिकांश इकलौते विषय को 300 पृष्ठों के विवरण की आवश्यकता नहीं होती। इसके बदले मैं 20 लघु बिंदु लिखना पसंद करूंगा, जिन्हें आप समाप्त कर सकें, बजाय एक लंबी किताब के जिसे आप बीच में पढ़ना छोड़ दें। और अब हम आगे बढ़ते हैं।